हम एक्सरसाइज 6.3 को कर रहे थे, जिसके अंदर हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। 5th क्वेश्चन में देखो वही हमने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल पी क्या हुआ है जिसके अंदर एस और टी 2 पॉइंट्स हैं। एस और टी क्या है, 2 पॉइंट्स, कि इन दोनों को मिलाने से जो एंगल बनेगा हमारा पी, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है आर एस टी, आर टी एस इसके इक्वल है भाई, ये एंगल इसके इक्वल है। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल, सिद्ध करना है ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन कौन सी, आर पी क्यू एंड दूसरी ट्रायंगल आर टी एस, इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए हम कोई भी क्राइटेरिया लगाएंगे इसमें, क्योंकि एंगल दिया तो एंगल वाला ही हम लगाएंगे। एंगल देखो इसके अंदर कौन कौन से दिए हैं। एंगल एक तो दिया हमें P, इसका P और इसका T इक्वल है, तो हम लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये क्या है गिवन। चलिए, और एंगल देखो कौन कौन सी को प्रूव करना है। एक तो पूरी बड़ी ट्रायंगल को P Q और R कंप्लीट ट्रायंगल को, एक छोटे वाली S आर टी एस को, ठीक है। तो बड़े वाली में छोटे वाले ट्रायंगल इक्वल हो गया। और एक देखो इस पूरे में ये एंगल R एंगल कॉमन है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, क्यों कॉमन एंगल या उभयनिष्ठ कोण, हिंदी में क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। और जब दो एंगल इक्वल होते तो ट्रायंगल क्या हो जाती है सिमिलर। तो ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, सिमिलर आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाय एंगल एंड एंगल। यही हमें प्रूव करना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और इजीएस्ट। चलिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते पेपर में, दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल को सिमिलर। चलिए, तो इसके बाद 6 क्वेश्चन देखो। इस 6 क्वेश्चन की तो फिगर दी हुई है और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एंगल एंगल वाले ही चलेंगे वो हमारे मोस्टली क्वेश्चन। तो दो एंगल इक्वल दिखाने बस हमने, और दो एंगल जिसमें एक एंगल कॉमन भी होएगा। तो 6 की जो फिगर दी है वो देखो, ए बी सी डी और ए, इसको इससे मिलाया हुआ है और इसको इससे मिलाया हुआ है। गिवन है 6 में, गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट दिया भाई सर्वांग सम। क्या दिए सर्वांग सम, यानी कि जो हमने 9th में किया था, इसके सारे के सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स करते हैं इक्वल। तो यहां से मैं लिखता हूं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी किसके इक्वल लिख दिया ए सी के, और ए ई इज इक्वल टू ए डी किससे, सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। 9th क्लास का पोर्शन यूज किया हमने कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब सर्वांग सम होती है तो पार्ट्स इक्वल होते हैं, ए बी ए सी के और ए ई ए डी के है, ऐसा हमने लिख दिया। तो अब हमें प्रूव करना है ट्रायंगल्स का। तो यहां से देखो मैंने ए ई को ए बी से डिवाइड कर दिया, ए ई डिवाइड बाय ए डी को करना है इससे। चलिए, तो यहां से देखो भाई मैं क्या इसको इस ए ई को ए डी के बराबर, ए डी को बराबर लिख सकता हूं ए ई के, उल्टा ए डी बराबर ए, जब ए ई बराबर है ए डी के तो ए डी बराबर होगा ए ई के। अब इस ए डी को इससे डिवाइड कर दो, तो यहां से देखो क्या आएगा, ए डी डिवाइड बाय ए बी, इसको इससे डिवाइड किया तो इधर भी इसको इससे डिवाइड होगा, ए ई डिवाइड बाय ए सी, ये हमारा इक्वल आ गया। दोबारा देखो, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दी थी तो उनके 2 पार्ट्स इक्वल होंगे, ए बी बराबर होगा ए सी के, ए ई बराबर होगा ए डी के। मैंने ए डी बराबर ए ई लिख लिया और डिवाइड कर लिया ए डी को ए बी से, तो ए ई किससे डिवाइड होगा ए सी से, ये इक्वल रहेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इनका डिवीजन भी क्या आएगा इक्वल। अगर ये डिवाइड करने पे इक्वल है तो देखो कौन कौन सी ट्रायंगल करनी है। इन ट्रायंगल एक तो दी है ए डी ई एंड दूसरी ट्रायंगल कौन सी है ए बी सी, यानी कि ये सिर्फ छोटे वाली और ये पूरी ट्रायंगल को हमने प्रूव करना है। तो देखो इसमें से मैं बोल सकता हूं ए डी को डिवाइड किया ए बी से और ए ई को डिवाइड किया ए सी से, ये तो इक्वल है। ये तो हम फ्रॉम वन, तो देखो दो साइड्स का रेशो इक्वल हम कर चुके हैं पहले ही। दो साइड का रेशो क्या है इक्वल है, और जब दो साइड्स का रेशो अनुपात इक्वल है और एंगल ए बराबर है एंगल ए,
एंगल ए कॉमन एंगल है, दो साइड का रेशियो इक्वल, एंगल ए कॉमन एंगल है, या साझा कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो यहां से सिंपली क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। दो साइड प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है, तो ये वाला लग जाएगा। आसान आसान से क्वेश्चन है। सेम सेवंथ भी, सेवंथ भी कोई मुश्किल सा नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, कुछ स्टेटमेंट पढ़ो। सेवंथ के अंदर पार्ट जो 4 है, लेकिन 4 के 4 पार्ट बहुत इक्वल है और बहुत इजी भी है। तो मैं 7th को बनाने जा रहा हूं। यहाँ पे एक ट्रायंगल दी थी ऐसे ए बी सी, और एक यहाँ पे एंगल है और एक यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। सी ए बी डी और ई, और ये पॉइंट पी है। तो गिवन में लिखेंगे, 7th में गिवन में, देखो 7th में गिवन में आप लोगों ने क्या लिखना है, दिया है, लिखेंगे क्या, हिंदी या इंग्लिश। आपने पूरी लाइन लिखनी है, एल्टीट्यूड 82 पॉइंट पी तक, या हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी से लेके प्रतिच्छेद करते हैं तक, ये सारा दिया है। अब फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट देखो, ट्रायंगल इन ट्रायंगल, कौन सी, ए ई पी, ए ई पी, एंड दूसरी वाली कौन सी लेनी है, ट्रायंगल। जिनको प्रूव करना है, एंड की जगह और लिख लेना, जिनको प्रूव करना है उनको लेके चलते हैं हम हमेशा। दूसरी है सी डी पी, सी डी और पी, ए ई पी और सी डी पी, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। इन दोनों में देखो ए ई और इसका हमने देखना, देखो ए ई पी, ए ई पी यानी कि ये छोटे वाली, सी डी पी ये वाली। इसमें ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, इसमें ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी ईच 90, प्रत्येक समकोण, ये प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, प्रत्येक 90 डिग्री। क्लियर। ये एंगल और ये एंगल देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। एंगल कौन सा, ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और जब दो एंगल इक्वल होते हैं ट्रायंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी बाय एंगल एंड एंगल क्राइटेरिया। क्लियर। तो ये हमने प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट देखो, अभी सेकंड पार्ट में इन ट्रायंगल कौन सी वाली लेनी है, देखो ट्रायंगल सेकंड में ए बी डी, ए बी और डी, एंड ट्रायंगल दूसरे वाली कौन सी लेनी है, सी बी ई, सी बी और ई, ए बी डी, इनको भूल जाओ जो हमने ली थी, ए बी और डी यानी कि ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल, और सी ई और बी ये पूरे वाले ट्रायंगल, सी बी ई, यानी कि इसमें पूरी लेनी है, इसमें भी पूरी लेनी है। तो एक तो देखो इसमें जब लेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल, कौन सा, ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल इसमें 90 कौन सा बनेगा, ये वाला, सी ई बी, सी ई और बी ईच 90 डिग्री, और एंगल बी कॉमन आएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन एंगल। ठीक है। तो दो एंगल इसके भी इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई के। क्लियर। बाय एंगल एंड एंगल। इसी तरह से अगला आएगा। अगले में कौन सी लेनी है, देखो आपने खुद ट्राई करना है, यहां बता देता हूं मैं। एक तो ट्रायंगल लेनी है ए ई पी, ए ई पी ये छोटे वाली, और एक ए डी बी, ए डी बी ये बड़े वाली, पूरी यहां से लेके। तो एंगल ए तो कॉमन हो गया दोनों में, और ये एंगल 90, ये एंगल 90 है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। सेम नेक्स्ट में होगा पीडीसी, पीडीसी ये एंगल 90 हो गया, और एक ये पूरी बीसीई ये पूरे वाली, ये भी 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, और सी एंगल कॉमन होएगा। सी एंगल कॉमन है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। तो ऐसे ये बहुत आसान आसान से पार्ट थे 7th के, आपने ट्राई करने हैं। 8th क्वेश्चन देखो भाई। 8th क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो स्टेटमेंट, E is the point on side AD produced of a parallelogram ABCD।
एक पैरेललोग्राम दिया आपको ए बी और सी और डी, ए बी सी डी, इसको एडी को प्रोड्यूस किया गया अप टू ई, और ई वो जहां जाएगा वो यहां पे मिलेगा ई, और वो एफ पे कट करता है सी डी को बाइसेक्ट करके, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके। तो अब हमें जो प्रूव करना है, ये दी है स्टेटमेंट इसकी, तो स्टेटमेंट में गिवन लिखोगे, सारा लिख लेते हो, गिवन में जो भी दिया होता है स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट में जो भी दिया है वही गिवन होता है। तो 8th में गिवन आप लिख लेना, इज द पॉइंट ऑन दिस अप टू इंटरसेक्ट एट एफ तक, या हिंदी में देखें तो समांतर चतुर्भुज से लेके प्रतिच्छेदित करती है तक आपका सारा गिवन में लिखा जाएगा, दिया है। तो अब हमने प्रूव करना है इन ट्रायंगल, कौन सी, ए बी ई एंड दूसरी ट्रायंगल सी एफ बी, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए देखो ए बी ई यानी कि ये पूरी बड़े वाली ट्रायंगल, और सी एफ बी ये वाली ट्रायंगल। तो एक तो ए बी, ये एंगल तो इसके इक्वल होता है, क्यों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो आमने सामने के एंगल समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बोल सकते हैं, वो बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। दूसरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल या एकांतर अंतः कोण। एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी, ये दोनों इक्वल होंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल या एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ये दोनों क्या बने, एकांतर अंतः कोण, और ये दोनों बराबर थे, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों की दोनों। आसान है ना। ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाय एंगल एंगल और एंगल, नहीं दो एंगल से काम चल रहा है। जब भी एंगल का क्राइटेरिया लिखेंगे हम दो ही लेंगे, तीसरा क्यों नहीं लेते, क्योंकि जब दो इक्वल होते हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, तो हम दो एंगल से भी काम चला सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9th देखो भाई, 9th क्वेश्चन क्या है इसमें, ए बी सी एंड दिस, इसकी आकृति हमें दी है 6.39 यानी ये वाली। सी ए बी पी, ये एंगल और ये एंगल एम, ये दो 90 डिग्री दिए हैं। तो ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव करना है, तो ये तो आपको ट्राई करना। देखो कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ये दोनों लेनी है भाई, ए एम पी। तो इजी है, देखो ए बी सी यानी कि ये वाली और ए एम पी ये वाली, तो एक एंगल तो इक्वल हो गया 90 डिग्री और एक एंगल कॉमन हो गया। एंगल ए तो कॉमन हो गया, एंगल बी और एम कितने 90 डिग्री, तो दो एंगल इक्वल आ गए, तो सिमिलर को आप प्रूव कर लोगे बाई साइड एंगल, नहीं एंगल एंगल से। इसको इक्वल सिमिलर आपने खुद प्रूव करना है या समरूप आपने खुद प्रूव करना है। उसके बाद हमें ये रेशो इक्वल दिखाना है। तो किस किस का रेशो है, सी ए का रेशो बाई पी ए के साथ, सी ए उल्टा है तो यहां से भी पी ए आएगा, इज इक्वल टू बी सी का रेशो, बी सी ए रहा तो किसके इक्वल होगा, एम पी के बाय सी पी एस टी, सिमिलर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये जैसे हम 9th में करते थे ना, लास्ट में लिख देते थे बाय सी पी सी टी, तो यहाँ पे सी पी एस टी आएगा, इसका डायरेक्ट ही पार्ट बनेगा ये इक्वल, किस रूल से, सी पी एस टी। आप पूरा लिखना चाहे तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, या आप लिखते हो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं।
क्या लिखोगे? अगर हिंदी में लिखते हो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात की होती है। होती है। इंग्लिश में लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ऐसा हम लिख सकते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद। अभी तक इस वीडियो के अंदर हमने इस एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन तक कर लिया है, और अभी हम ड्यूरिंग दिस सेशन सिर्फ 9 क्वेश्चन को ही करेंगे। मतलब कि जब भी आगे के क्वेश्चन करने हम क्लासेस जब भी लगेगी तब करेंगे। तो आपने फिलहाल इसके 9 क्वेश्चन तक ही ट्राई करने हैं। तो आई होप आप लोगों को ये 9 क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे।